नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर। तो जैसा आप लोग जानते हैं, लास्ट जो प्रीवियस क्लास थी वो हम लोगों ने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में मैंने बेटा आप लोगों से डिस्कस किया था। आई होप सो आपने जो वहाँ मैंने आपको सिखाया, दैट मीन्स जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो आप लोगों ने सीखा होगा। और वहाँ पर बच्चा मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, वो भी मैंने आपको डिस्कस की थी। और सबसे सेकंड बात बेटा, मैंने वहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी आप लोगों को करवाया था। जो वो न्यूमेरिकल करवाया था वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था। वैसा न्यूमेरिकल हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए वैसे ही आज मैं फिर से 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन स्टार्ट करूंगा, दैट मीन्स, और उसी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो हम लोगों को स्टार्ट करना है। और थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, दैट मीन्स देयर इज अ परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन, वो हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, नमस्कार और राम राम। तो चलिए, तो आई होप सो बेटा सब लोग आ गए हैं। 4 स्ट्रोक में भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरा बच्चा। 4 स्ट्रोक आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ना। चलिए, तो बेटा मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं, क्या कि आज जो हम लोगों को करना है वो करना है 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। तो मैं एक बार सब लोगों को 2 स्ट्रोक डायग्राम एक बार बना के दिखा देता हूं, फिर मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। वर्किंग जैसे हम लोगों ने वहां पर की थी वैसे ही हम वर्किंग यहां भी करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है, सब लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोगों को डिस्कस करनी है, वो हम अभी बता देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लीजिएगा और अब हर चीज देख लीजिएगा, ठीक है। सर, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं ये, जिंदगी देख हर हौसले तुझसे भी बड़े हैं। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो सब लोग एक बार देखेंगे बेटा, मैं डायग्राम बना रहा हूं। मैं नहीं कहता कि दैट मींस ऐसा डायग्राम सबको पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो होंगी वो हम लोगों को यहां पर डिस्कस करनी है, ठीक है बेटा। ठीक है, देखते जाइएगा। ये जो है, जो मैं आपके सामने बना रहा हूं वो आपको दिख रहा होगा। दैट मीन जो पार्ट है वो 2 स्ट्रोक का कुछ डिजाइन है बेटा। किसका है? दैट मीन्स इट इज अ 2 स्ट्रोक। गॉट इट बेटा? दिस इज द 2 स्ट्रोक। क्लियर? तो अब यहां पर जो हम लोगों को बनाना है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा ताकि मैं दोनों डायग्राम आपके पास बना दूं और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो भी हम लोगों को डिस्कस, क्योंकि जब तक बच्चे मैं डायग्राम को कंप्लीट नहीं करूंगा हम चीजों को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, और जब तक चीजें अच्छे से एनालाइज नहीं होती है तो चीजें समझने में भी बेटा दिक्कत होती है, ठीक है। चलिएगा जरा, तो यहां पर हम बना देते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। There is a crankcase, ठीक है बेटा। 2 स्ट्रोक मैंने यहां पर एक बार बना दिए हैं, तो सभी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर आपके पास हमारे जो 4 स्ट्रोक है उन दोनों के अंदर कंपैरिजन भी हम लोगों को करना है। कंपैरिजन मुझे लगता है एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए बेटा, कंपैरिजन सब लोग कर लेंगे ना? कंपैरिजन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? कंपैरिजन आई थिंक सब लोग कर लेंगे, मुझे विश्वास होगा। एक बार बता दीजिए, ऑटो साइकिल डीजल साइकिल का कंपैरिजन मुझे नहीं करवाना पड़ेगा, शायद खुद लोग देख लेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है, आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। और 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक आप सब लोग कर लेंगे ना बेटा? ठीक है, चलिए।
तो ऐसे कर लीजिएगा। तो बेटा ये मेरे पास क्या है, देयर इज अ एग्जॉस्ट पोर्ट। मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहता हूं, देखिएगा। इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट पोर्ट। इन टू स्ट्रोक इंजन द वॉल्व्स आर रिप्लेस्ड बाय पोर्ट्स। ये आपका हो जाएगा क्या, इनलेट पोर्ट। क्या होगा, इनलेट पोर्ट। और इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर पोर्ट। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर पोर्ट। तो कितने पोर्ट हैं बेटा, यहां पर 3 पोर्ट हैं। हाँ, सब लोग कर लेंगे, शाबाश बेटा। दीज आर ट्रांसफर पोर्ट, ठीक है। अब मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं बेटा, वो देखिएगा। ये जो एक पार्ट है, इसको आप बोलते हो क्या, देयर इज अ डेड वेट। क्या बोलते हैं हम, डेड वेट। और यहां पर एक पार्ट लगा होता है जिसको आप लोग बोलते हो क्या, बोला सर, क्राउनिंग। देयर इज अ क्राउनिंग। इसको सब लोग बोलते हैं बेटा क्या, दैट मीन्स क्राउनिंग। गॉट इट। ये आपका लगा है क्या, स्पार्क प्लग। जो मैंने बनाया हुआ है ये आपका है स्पार्क प्लग। गॉट इट, बोला हाँ सर। चलिए, तो सबसे पहले बेटा मैं लोग क्या बताता हूं, यहां पर हम लोग देखते हैं वर्किंग। वर्किंग किस तरह से होती है। तो सबसे पहले बेटा आप लोग पार्क देख रहे हैं, यहां पर हमारे पास क्या है, एयर फ्यूल मिक्सचर भरा हुआ है। यहां पर क्या है, एयर फ्यूल मिक्सचर भरा हुआ है। यहां का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, ड्यू टू दिस प्रेशर। यहां का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, ड्यू टू दिस प्रेशर आपका यहां पर ये वाल्व खुला है, तो आपका क्या करेगा, एयर फ्यूल मिक्सचर। देखिएगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर आपका क्रैंकेस जो है, क्रैंकेस के अंदर आपका एयर फ्यूल मिक्सचर है। क्रैंकेस के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर है। इस एयर फ्यूल मिक्सचर का इसका प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप देख पा रहे हो इस इंस्टेंट पर जब ये पिस्टन आपका यहां पर बैठा है, इसको आप बोलोगे BDC, बॉटम डेड सेंटर। जब ये पिस्टन यहां पर है, जब यहां का प्रेशर ज्यादा है, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। हाँ या ना, एक बार जरूर बता देंगे बेटा। सर सोम की क्लास कब से होगी, प्रशांत दुबे जी। मैं अभी एक बार हमारा थर्मल में कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद हम सोम की क्लास लगाएंगे। यानी इस मंथ, नेक्स्ट मंथ में कोशिश करते हैं, पॉसिबिलिटी अगर हो जाती है तो। लेकिन एक बार सब लोग मुझे बता दीजिएगा बेटा, जब यहां का प्रेशर ज्यादा है तो आपका चार्ज जो है एयर फ्यूल मिक्सचर ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा। हाँ या ना, एक बार बताएंगे बेटा सब लोग, हाँ या ना। बोला हाँ सर, डेफिनेटली ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस आपका एयर फ्यूल मिक्सचर भागने की कोशिश करेगा। जब ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा तो बेटा हमारा ये ऊपर क्या करेगा, ऊपर भी जाएगा, ऊपर जाएगा। और जब ये दोनों एक साथ खुले हुए हैं तो बेटा ये क्या करेगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ चला जाएगा। हाँ या ना, बोला हाँ सर, डेफिनेटली ड्यू टू दिस ओपनिंग, ड्यू टू दिस ओपनिंग आपका एयर फ्यूल मिक्सचर थोड़ा सा बाहर चला जाएगा, चला जाएगा ना। बोला हाँ सर, क्लियर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा, जैसे ही बेटा ये ऊपर गया, अब हमारा क्या होगा, सपोज दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की साइड जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की साइड जा रहे हैं। जब ऊपर की साइड जा रहे हो तो बेटा इस इंस्टेंट पर देखो, इनलेट वाल्व आपका बंद है, एग्जॉस्ट वाल्व आपका ओपन है। तो जैसे ही आप ऊपर की साइड जाओगे मेरा बच्चा, आपका क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर जैसे ये बंद होता जाएगा, ये आपका ओपन होता जाएगा, ये वॉल्व आपका बंद होता जाएगा, ये वॉल्व आपका ओपन होता जाएगा। बेटा जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो आपका यहां पर कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ या ना, बोला सर जैसे ही हम अपवर्ड स्ट्रोक में जाएंगे हमारा कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंप्रेशन स्टार्ट होने लगेगा, और कंप्रेशन कब तक होने लगेगा, जब तक बेटा बच्चा आप कहां तक ना पहुंच जाएं, TDC तक ना पहुंच जाएं। और जैसे ही बेटा आप TDC तक पहुंचोगे आपका एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाएगा, आपका एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाएगा और आपका इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ही इनलेट वाल्व ओपन हुआ बेटा, जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो तो आपका यहां पर क्रैंकेस में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होगा मेरे बच्चे, तो मैं बोलना चाहता हूं ये एटमॉस्फेयर है आपका, दैट मींस कार्बोरेटर लगा हुआ है। ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस यहां पर लो प्रेशर होगा, आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो क्या करेगा, एंटर करना स्टार्ट कर देगा, एंटर करना स्टार्ट कर देगा। बोला हाँ सर, आपका एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर करना स्टार्ट कर देगा। तो एक बार मुझे बता दीजिए बेटा, ड्यूरिंग अपवर्ड स्ट्रोक, जब आप ऊपर की साइड जा रहे हैं, ड्यूरिंग
अपवर्ड स्ट्रोक, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आप मुझे एक बार ये बता दीजिए बेटा, कौन कौन सा स्ट्रोक हो रहा है, कौन कौन सा स्ट्रोक हो रहा है, एक बार मुझे बताइए। एक बार देखने के बाद जब ऊपर की साइड्स आप जा रहे हो तो कौन कौन सा स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है बेटा, जल्दी से एक बार बताएं। बेटा थोड़ा फास्ट बताएं। बताइए बेटा। हेलो उमंग यादव, बेटा बताइए, जल्दी से बताइए बेटा। जैसे ही आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको कौन से दो स्ट्रोक दिखाई दे रहे हैं? एक तो आपका साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, दूसरा आपका क्या हो रहा है जब उस इंस्टेंट पर चला जाएगा तो बेटा हमारे पास दो स्ट्रोक होंगे। एक हमारा होगा कंप्रेशन स्ट्रोक, जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो आपका एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस कंप्रेशन से क्रैंक केस के अंदर लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा, लो प्रेशर आपका एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर करेगा, तो हम कह सकते हैं बेटा आपका क्या हुआ, साइमल्टेनियसली आपका सक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये दो स्ट्रोक होंगे? बोला हाँ सर, दैट मींस ये दो स्ट्रोक आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बेटा आप आगे चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो देखिएगा बेटा डाउनवर्ड स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, इज अ डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक के अंदर जैसे ही बेटा आपका कंप्रेशन कंप्लीट हुआ, आप क्या करेंगे, स्पार्किंग करेंगे। जैसे ही स्पार्किंग कंप्लीट होगी आपका फ्यूल, हाई टेम्परेचर फ्यूल स्पार्किंग के कांटेक्ट में आएगा, कंबशन होगा, कंबशन होते ही आपका उसका और प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। दब क्या करेगा, आपकी एयर वहां पर स्ट्रांग हो जाएगी, वो क्या करेगी, पिस्टन को डाउन करेगी। जब पिस्टन को बेटा वो डाउन कर रही है तो हम बोलना चाहते हैं हमें एक्सपेंशन स्ट्रोक मिलेगा। हमें क्या मिलेगा बेटा, एक्सपेंशन स्ट्रोक मिल जाएगा। और जैसे ही बेटा हम लोगों को एक्सपेंशन स्ट्रोक मिलेगा, जैसे ही हम लोगों को बेटा एक्सपेंशन स्ट्रोक मिलेगा, उसके बाद यूजफुल पावर हमें मिल गई। और जैसे नीचे नीचे आप आते जाओगे आप देख पा रहे हो बेटा, जैसे ही आपका पिस्टन डाउनवर्ड आएगा आपका एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता जाएगा, इनलेट पोर्ट क्लोज होता जाएगा। इसी इंस्टेंट पर देखिएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका ये वॉल्व बंद हो जाएगा, ये वॉल्व फुल्ली ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ये फुल्ली ओपन हुआ तो मैं बोलना चाहता हूं अंदर का जो प्रेशर होगा, अंदर का जो प्रेशर होगा मेरा बच्चा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाहर के प्रेशर से। अंदर का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बाहर के प्रेशर से। तो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस जो एक्सपेंडेड गैसेस हैं वो आपकी क्या करेंगी बेटा, वो आपकी बाहर आ जाएंगी। तो दैट मींस जब हमारा पिस्टन नीचे आ रहा था तो बेटा दो स्ट्रोक हुए आपके। जब आपका पिस्टन नीचे आ रहा था तो आपके दो स्ट्रोक हुए। वो कौन कौन से दो स्ट्रोक हुए, एक बार जरा देखकर बताइए बेटा, कौन कौन से दो स्ट्रोक हुए, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए बच्चा, कौन कौन से दो स्ट्रोक हुए। बोला जो सर हमारा जो स्ट्रोक हुआ, एक हमारा हुआ सर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन जिसको हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, जिसको हम पावर बोलते हैं। और दूसरा बेटा हमारा होगा कौन सा, दूसरा हमारा कौन सा होगा, बोला सर एग्जॉस्ट। तो आप देख पा रहे हो बेटा आपके दो स्ट्रोक कंप्लीट हुए, एग्जॉस्ट स्ट्रोक आपके दो स्ट्रोक कंप्लीट हो गए। क्लियर है? तो दैट मींस हम कह सकते हैं एक साइकिल कंप्लीट हो गई, दैट मींस एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो एक बार बता दीजिएगा बेटा, एक साइकिल कंप्लीट हुई कितने स्ट्रोक के अंदर कंप्लीट हुई, एक बार बता दीजिए बेटा। एक जो साइकिल कंप्लीट हुई आपके कितने स्ट्रोक के अंदर कंप्लीट हुई, बोला सर टू स्ट्रोक, टू स्ट्रोक कितने अंदर हुई, बोला टू स्ट्रोक ऑफ, टू स्ट्रोक के अंदर, टू स्ट्रोक के अंदर। और हम बात करते हैं जब दो स्ट्रोक के अंदर कंप्लीट हुई तो मैं बोलना चाहता हूं कितने रिवॉल्यूशन हुए, कितने रिवॉल्यूशन हुए, जरा एक बार बता दीजिएगा बेटा कितने रिवॉल्यूशन हुए, जल्दी से बताइए।
रिवॉल्यूशन कितने हुए मेरे बच्चे? एक बार बता दीजिए बेटा, रिवॉल्यूशन कितने हुए? वन रिवॉल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक, दैट मींस टू स्ट्रोक। एक रिवॉल्यूशन में, क्या बात है बेटा, कितने रिवॉल्यूशन हुए? कितने रिवॉल्यूशन हुए? वन रिवॉल्यूशन और टू रिवॉल्यूशन? बोला सर देयर इज अ वन रिवॉल्यूशन। बेटा ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एक रिवॉल्यूशन है, एक रिवॉल्यूशन में बेटा आपको एक पावर मिला, तो आप देख सकते हो बेटा 360 डिग्री में कितने पावर स्ट्रोक? कितने पावर स्ट्रोक? बोला सर देयर इज अ वन पावर स्ट्रोक। कितने स्ट्रोक? देयर इज अ वन पावर स्ट्रोक। तो दैट मींस टू स्ट्रोक इंजन के अंदर, टू स्ट्रोक इनके अंदर के अंदर 360 के अंदर कितना मिलता है? दैट मींस वन पावर। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए बेटा, फोर स्ट्रोक के अंदर कितना मिलता है? फोर स्ट्रोक के अंदर कितना मिलता है? बोला सर फोर स्ट्रोक 720 डिग्री, 720 डिग्री के अंदर हमको कितना मिलता है? बोला सर एक पावर मिलता है। 720 डिग्री के अंदर हम कितना मिलता है? एक पावर मिलता है। और जब मैंने बेटा ये दो चीजें लिख दी, बोलो बताइए हाँ या ना, बिल्कुल करेक्ट चीजें हैं? बिल्कुल करेक्ट लिखा है मैंने? बोला हाँ। बोला सर बिल्कुल करेक्ट लिखा है। तो एक बार बेटा मुझे ये बता दीजिए, एक बार बेटा मुझे ये बता दीजिए, जब 360 में एक पावर, 720 में एक पावर, तो कौन से इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा होगी? किस इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा होगी? आप देख के कुछ बता सकते हो? फोर स्ट्रोक की और टू स्ट्रोक की? फोर स्ट्रोक की या टू स्ट्रोक की? एक बार बताएगा कोई? फोर स्ट्रोक की मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा होगी या टू स्ट्रोक की मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा होगी? बेटा एक बार देखकर बताइए। कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा जो मैंने यहां पर लिखा है, और यही चीजें बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम लोगों को ध्यान रखना है। जल्दी से बताइए बेटा, किस इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा होगी? फोर स्ट्रोक की या टू स्ट्रोक की? सूरज, दैट मींस सूरज कह रहे हैं टू स्ट्रोक, बाकी लोग? सूरज कह रहे हैं टू स्ट्रोक, अमित कह रहे हैं फास्ट स्ट्रोक। तो सूरज एक बार बता सकते हैं बेटा, व्हाई द टू स्ट्रोक इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा होगी? क्यों टू स्ट्रोक की मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा होगी? लोगों को दिखा बेटा कि हमको पता चल गया कि मैकेनिकल एफिशिएंसी क्यों, क्योंकि बोला सर टू स्ट्रोक के अंदर 360 है, वन पावर है, दैट्स व्हाई द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ टू स्ट्रोक इज मोर देन द पावर स्ट्रोक। क्लियर है? इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेटा आप लोगों को याद होना चाहिए। आई होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को यहां से चीजें समझ में आई होंगी। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, यहां तक चीजें क्लियर हैं? मैं आगे चलूं? एक बार सब लोग बता देंगे बेटा चीजें यहां तक क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर है? सभी को समझ में आया? चीजें क्लियर है? लेस टाइम रिवॉल्यूशन फॉर फोर स्ट्रोक, शाबाश मेरा बच्चा। एवरेज रिवॉल्यूशन क्रैंक वन पावर स्ट्रोक इज वी गेट, शाबाश मेरा बच्चा। यहां तक चीजें क्लियर है बेटा? आगे चला जाए? चलिए बेटा, चलिए, कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, अब हमारे पास यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है स्कैवेंजिंग, जिसका नाम है स्कैवेंजिंग। तो सर स्कैवेंजिंग बेसिकली होता क्या है, मैं वो आपको बताऊंगा। ये लास्ट टॉपिक है मेरे बच्चे जो हम लोगों को इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, वो एक बार देखिएगा। तो टॉपिक है स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग को बेटा मैं क्लीनिंग भी बोलूंगा।
स्कैवेंजिंग को मैं और भी क्या बोलूंगा, स्कैवेंजिंग को बेटा मैं क्लीनिंग भी बोल सकता हूं। बेसिकली स्कैवेंजिंग होती क्या है? आप कहेंगे सर व्हाट इज स्कैवेंजिंग, व्हाट इज स्कैवेंजिंग? स्कैवेंजिंग बेटा बात होती है क्या, स्कैवेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ left out the burnt gases of previous cycle, of left out the burnt gases of previous cycle। तो दैट मीन्स बेटा जो प्रीवियस साइकिल की, मैंने आप लोगों को अगर याद हो 4 स्ट्रोक के अंदर जो मैंने आपको बताया था बेटा, मैंने आप लोगों को 4 स्ट्रोक के अंदर बताया था कि 95% गैसेस ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक बाहर चली जाती हैं। 95% गैसेस ड्यूरिंग 4 स्ट्रोक बाहर चली जाती हैं, लेकिन कुछ 5% गैसेस जो हैं वो क्या हैं, अंदर ही बच जाती हैं, कुछ अंदर ही वो बच जाती हैं। जब वो 5% गैसेस जब अंदर बच जाती हैं बेटा, तो उनको बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो दैट मीन्स हम लोगों को क्या करना पड़ा है, उनको बाहर निकालना है, ताकि हम लोग नए मेहमान हमारे क्या करें, एंटर कर सके। यही चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, नए मेहमान क्या करें बच्चा, एंटर कर सके। तो क्लीनिंग बेटा 4 स्ट्रोक के अंदर भी होती है और 2 स्ट्रोक के अंदर है। तो दैट मीन्स जो बर्न्ट गैसेस हैं 5%, उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको आप क्या बोलते हो, स्कैवेंजिंग बोलते हो। आई होप सो बेटा क्लियर हुई होगी कि स्कैवेंजिंग क्या होती है। एक बार जरा मुझे बता दीजिएगा कि स्कैवेंजिंग क्या होती है। क्लियर हो गई कि व्हाट इज स्कैवेंजिंग? एक बार सभी लोग बता देंगे बेटा, क्लियर हुआ कि व्हाट इज स्कैवेंजिंग? क्लियर हुआ कि जो बर्न्ट गैसेस हैं आपकी, उनकी बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम स्कैवेंजिंग बोलते हैं बेटा। क्लियर है, बोला शाबाश। अब बात आती है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन स्कैवेंजिंग ऑफ 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक। ठीक है, कि दोनों में ऑब्वियसली बात है स्कैवेंजिंग दोनों में होती है, 4 स्ट्रोक में भी होती है और आपकी 2 स्ट्रोक में भी होती है। तो दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है? सुखविंदर सिंह राम राम बेटा, राम राम। तो दोनों की स्कैवेंजिंग के अंदर कोई डिफरेंस है? अगर कोई यह कहता है कि हां सर डिफरेंस है, तो वो क्या डिफरेंस है एक बार जरा मुझे बता दीजिएगा। तो एक बार सब लोग मुझे बता दीजिएगा कि जो स्कैवेंजिंग है दोनों की, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक, अगर हमसे कोई पूछे कि डिफरेंस है दोनों की स्कैवेंजिंग में, पहले तो आप इसका आंसर दीजिए कि स्कैवेंजिंग जो प्रोसेस है वो दोनों में डिफरेंस है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में, हां या ना? हां या ना इसका जवाब दीजिए पहले बेटा, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। डिफरेंस है? और अगर है, अगर कोई बोलते हैं बोला सर यस, सभी बोलते हैं बोला हां सर यस, दोनों के अंदर डिफरेंस है, तो बोला सर क्या डिफरेंस है दोनों में बता दीजिएगा बेटा। एक बार जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए बेटा क्या डिफरेंस है। सर 2 स्ट्रोक में एयर फ्रिक्चर का लॉस होता है, 4 स्ट्रोक में एयर फ्रिक्चर का लॉस नहीं होता। अच्छा, दिस इज नॉट द स्कैवेंजिंग बेटा। सूरज ये स्कैवेंजिंग बेसिकली नहीं होती है, स्कैवेंजिंग होती है क्लीनिंग मेरा बच्चा, कि हम लोगों को क्लीनिंग करना है। तो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो कौन कौन करवाता है, अगर है तो क्या डिफरेंस है, एक बार सब लोग बता दीजिएगा बेटा। सर 2 स्ट्रोक में एयर फ्यूल मिक्सचर का लॉस होता है, शाबाश, वेरी गुड। देखो बेटा दोनों के अंदर डिफरेंस है, बोला हां सर दोनों के अंदर डिफरेंस है, बोला क्या? अब देखना जरा, जो आपकी क्लीनिंग है दैट मीन जो 5% जो गैसेज आपकी बच गई, जो 5% जो गैसेज आपकी बच गई हैं,
प्रीवियस साइकिल की, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया। देखना बेटा, 4 स्ट्रोक के अंदर बेटा आपका कौन करता है? 4 स्ट्रोक के अंदर आपका पिस्टन करता है। द पिस्टन डज द scavenging work. Piston does during exhaust stroke. मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं? मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, दैट मीन्स ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक कौन करेगा? पिस्टन करेगा। लेकिन बेटा यहां पर 2 स्ट्रोक के अंदर कौन करता है? देखो बेटा, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, सर फिर नहीं पता, आप ही बता दीजिए, मैं ही बता रहा हूं बेटा। पिस्टन डज द स्कैवेंजिंग ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक, कौन करेगा? पिस्टन करेगा। लेकिन बेटा 2 स्ट्रोक के अंदर कौन करेगा? बोला सर आपको पता है यहां का प्रेशर ज्यादा होता है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, एग्जॉस्ट पोर्ट खुला है, ट्रांसफर पोर्ट खुला है, तो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस आपका क्या है? एयर फ्यूल मिक्सचर ऊपर की तरफ भागेगा। जब एयर फ्यूल मिक्सचर ऊपर की तरफ भागेगा तो यहां पर आपके 5% गैसेस बच जाएंगी। जब 5% गैसेस जाएंगी तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा आपकी ये क्या करेंगी? इसको धक्का मारेंगी। धक्का मारेगी तो बेटा ये क्या करेगी? आपकी बाहर की तरफ इसको ले जाएगी। तो यहां पर जो 5% गैसेस को बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? यानी ये जो कंबशन चैम्बर है आपका, यहां पर ये आपका जो कंबशन चैम्बर है, इसको साफ करने का काम 2 स्ट्रोक के अंदर कौन कर रहा है? एक बार जरा मुझे देखकर बताइएगा जल्दी से, यहां पर कौन कर रहा है बेटा एक बार। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को मेरे बच्चा लाइक भी जरूर करेंगे। जल्दी से एक बार बता दीजिए, मैंने जो बताया है वो कि जो स्कैवेंजिंग का काम है, क्लीनिंग का काम है कंबशन चैम्बर का, यहां 2 स्ट्रोक के अंदर कौन कर रहा है? आपको मैंने दिखाया, उससे कुछ समझ में आया हाँ या ना? एक बार बताइए बेटा। कौन कर रहा है? देखकर बता दीजिएगा बेटा जल्दी से, मुझे फिर बहुत आगे और क्वेश्चंस लेकर चलने हैं। सर एयर फ्यूल मिक्सचर, शाबाश मेरा सूरज। और बाकी लोग फ्रेश AFM, द फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर डज स्कैवेंजिंग। शाबाश मेरे बच्चा, इसी को हम कहते हैं डिफरेंस। तो दैट मींस 4 स्ट्रोक के अंदर कौन करता है? बोला सर फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर आपका स्कैवेंजिंग करेगा, और 2 स्ट्रोक के अंदर आपका क्या करेगा? पिस्टन और सिलेंडर। पिस्टन करेगा ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं बेटा कि यहां पर आपका क्या है? डिफरेंस है स्कैवेंजिंग की 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक की, तो दोनों के अंदर डिफरेंस होगा। तो वो क्या डिफरेंस होगा बेटा? वो ये डिफरेंस आपका होता है। ये डिफरेंस बेटा क्या होगा? आपका होगा। तो जल्दी से एक बार बच्चा मुझे सब लोग बता दीजिएगा, क्लियर हुई चीजें कि डिफरेंस समझ में आया, स्कैवेंजिंग क्या होती है समझ में आई, और डिफरेंस समझ में आया हाँ या ना? उसके बाद सूरज एक बात बोल रहे थे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जल्दी से एक बार बता दीजिएगा, यहां तक चीजें क्लियर है बेटा? क्लियर हुआ कि स्कैवेंजिंग क्या होता है? एक बार बताएंगे बेटा। सभी लोग प्लीज एक बार टेल मी बता दीजिए। यस, क्लियर है, ठीक है। अभी हमारे सूरज एक बात बोल रहे थे कि लॉसेस होंगे। बिल्कुल सही बात है बेटा। आजकल आप देख रहे हो 2 स्ट्रोक इंजन आपको रोडों पर दिखाई नहीं देते हैं। जो आपके रोड हैं, जो आपकी गाड़ियां चलाते हो, दैट मीन 2 स्ट्रोक आजकल दिखाई नहीं देते हैं। क्यों दिखाई नहीं देते हैं? क्योंकि आपको पता है बेटा लॉसेस हो रहा है। आपको पता है वो लॉसेज होता है, तो सबको पता है कि इसके अंदर लॉसेस ज्यादा होता है, लॉसेस ज्यादा होता है, लॉसेस ज्यादा होता है। तो लॉसेस ज्यादा होता है, तो लॉसेस होने का कारण क्या है? लॉसेस होने का कारण क्या है? तो दिखाऊं कैसे लॉस होता है फ्यूल आपका। जो आपका फ्यूल, कहते हैं कि फ्यूल हमारा लॉस्ट हो जाता है। कैसे आपका फ्यूल लॉस्ट हो जाता है देखना है किसी को? प्रबीर सरकार गुड इवनिंग बच्चा। देखना है किसी को कि कैसे हमारा
लॉस हो रहा है फ्यूल का। तो देखिए बेटा कैसे हो रहा है। आपको पता है बेटा, आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे, हम तो डूबेंगे ही, लेकिन सनम तुमको भी ले डूबेंगे। सुना है, सुना है कि हम तो डूबेंगे ही लेकिन सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये डूबने वाली अगर हम देखते हैं बेटा, तो आप देख पा रहे हो यहां पर आपके पास यहां पर क्या है, इस कंबशन चैम्बर के अंदर 5% बर्न्ट गैसेस हैं। जो 5% ये बर्न्ट गैसेस बेटा मैं दिखा रहा था, ये क्या काम करती हैं, इन्हीं को साफ करता है आपका एयर फ्यूल मिक्सचर। आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो इन्हीं को बाहर निकालता है धक्का मार के। इसी को बोलते हो क्लीनिंग, इसी को बोलते हो क्लीनिंग। बोला हाँ सर, इसी को हम क्लीनिंग बोलेंगे। जब हम उनको धक्का मार रहे हैं, जब हम एयर फ्यूल मिक्सचर, जब आपकी बर्न्ड गैसेस को धक्का मार रहा है, तो वो क्या करता है बेटा, जब उनको धक्का मारते हैं तो वो क्या कर देते हैं, आपका जो अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल होता है तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जब अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल क्या है, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो हाथ पकड़ने क्या है, वो खुद तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, खुद तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। तो एयर फ्यूल मिक्सचर को भी क्या करेगा बेटा, अपने साथ बाहर ले जाएगा। एयर फ्यूल मिक्सचर को भी क्या करेगा बेटा, अपने साथ बाहर ले जाएगा। इस तरीके से कहते हैं बेटा हम लॉस करते हैं। अब कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, अब कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा आप देख पा रहे हो साइमल्टेनियसली आपका बेटा ट्रांसफर पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों ओपन है। वो तो मजाक की बात थी, लेकिन एज अ मैकेनिकल इंजीनियर सुनिएगा, ट्रांसफर पोर्ट और आपका एग्जॉस्ट पोर्ट साइमल्टेनियसली ओपन है बेटा। ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस आपका एकदमली फास्ट फ्रेश एयर चार्ज ऊपर जाता है। जब वो उसको धक्का मारेगा तो बेटा ये खुला हुआ है, वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा, उसको भी क्या करेगा, अपने साथ थोड़ा सा बाहर ले जाएगा। दैट्स व्हाई बेटा हमारा जो फ्यूल है, अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल, जलता तो ठीक रहता लेकिन अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल क्या है, वो ही मेरा बच्चा क्या किया, बाहर चला गया। इसलिए कहते हैं कि 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आपके क्या है बेटा, कम ज्यादा लॉस होता है फ्यूल का। दैट्स व्हाई बेटा ये क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। इसलिए बेटा आपको रोड पर 4 स्ट्रोक आपको इंजन नहीं दिखाई दीजिएगा। इन्हीं को बोलते हैं बेटा 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए अब हम चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। क्लियर है। तो बेटा ये थ्योरेटिकल पार्ट था, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। तो आपको मैं एक बार सिर्फ ये बता देता हूं कि आपको और इस टॉपिक के अंदर कौन सा आपको एक बार और देखना है। थ्योरेटिकल पार्ट है मेरा बच्चा, थ्योरेटिकल पार्ट के ही हम लोगों को देखना है, ज्यादा हम लोगों को क्या और क्या क्या देखना है वो मैं आपको एक बार समझा दूंगा क्या क्या देखना है। तो मैं बता दूं बेटा आपको, इस टॉपिक के अंदर आप 2 टॉपिक और देख लीजिएगा। डिफरेंस एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, ज्यादा नहीं है। डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एक बार पढ़ लीजिएगा, किसी भी बुक में मिल जाएंगे आपको, एंड 4 स्ट्रोक, क्योंकि एग्जामिनर कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, तो वो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आप देख लीजिएगा यहां से, पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। ये 2 डिफरेंस बेटा आप एक बार चेक कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑब्वियसली हो सकता है कि यहां से आपसे क्वेश्चन, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। क्लियर है, चलिए जरा। तो एक बार जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देंगे। चलिए बेटा, आज हम ये टॉपिक कर लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा कल इसी पर। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा हमारा परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। सर सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा? आदित्य जी बिल्कुल सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा, नेक्स्ट चैप्टर, परफॉर्मेंस ऑफ
आईसी इंजन। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैं पहले वो डिस्कस करूंगा आपसे, फिर हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से इसको आगे पढ़ेंगे। तो इसके अंदर बच्चा मैं कुछ पैरामीटर्स लिखता हूं, वो पैरामीटर्स आप इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहला बेटा मेरे पास आएगा हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी is a mechanical efficiency. This is the performance parameter जो किसी इंजन की परफॉर्मेंस बताते हैं, वो हम पैरामीटर्स पढ़ेंगे। मैकेनिकल एफिशिएंसी। सेकंड हमारा होगा थर्मल। सेकंड हमारा होगा थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा क्या, देयर इज अ मीन इफेक्टिव प्रेशर। देयर इज अ मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिसको बेटा कई लोग मैप के नाम से जानते हैं और कई लोग इसको बेटा पी मैप भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देयर इज अ पी मैप। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द परफॉर्मेंस पैरामीटर। उसके बाद हमारा होगा ब्रेक, सॉरी नॉट ब्रेक, इज द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, जिसको मेरा बच्चा आप लोग क्या बोलते हो, देयर इज अ SFC बोलते हो। नेक्स्ट हम लोग यहां पर पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। देयर इज अ कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको आप CV बोलते हो। कौन सा हो गया, मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी, मीन इफेक्टिव प्रेशर, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, कैलोरीफिक वैल्यू, और एक हमारा आ जाता है बेटा क्या, देयर इज अ वॉल्यूम कैलकुलेशन। एक आपका आ जाता है क्या, वॉल्यूम कैलकुलेशन। ये बेटा जो आपके क्या हैं, दीज आर द परफॉर्मेंस पैरामीटर जो हम लोगों को क्या है याद रखने हैं। ठीक है, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ईच पैरामीटर अपना एक इंडिविजुअली उसका एक दैट मींस कहते हैं इंपॉर्टेंस है, और उसी इंपॉर्टेंस के बेस पर एग्जामिनर आपसे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो बेटा इन लोगों के मैं डेरिवेशंस आप लोगों को नहीं करवाऊंगा, और मैं नहीं कहता कि आपको ऐसी चीजें आती भी नहीं है, चीजें आप लोगों को याद होंगी, लेकिन हम लोग एक बार उनको फिर से रिकॉल करेंगे और चीजों को हम फिर से एक बार देखेंगे कि कैसी कैसी ये चीजें होते हैं। उन्हीं पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी हम एक बार देखेंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? चलिए तो वन बाय वन हम एक एक पैरामीटर को लेकर चलते हैं, और उसी के साथ साथ मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, और ईच पैरामीटर हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। और देखना न्यूमेरिकल भी आपको बहुत यहां से मिलेंगे। क्लियर है बेटा? और आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, इनके आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने हैं। दैट मीन जो की फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊं, आपको वही याद रखने हैं रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अदर जो अनलेस जो चीजें हैं उन लोगों को याद नहीं रखना है। जो भी चीज याद रखने की होगी वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपको याद रखना है। गॉट इट बेटा? चलिए तो तैयार है सब लोग? एक बार सब लोग बता दीजिएगा जल्दी से, एक बार बताओ कौन कौन तैयार है इन चीजों से मिलने के लिए, ये पैरामीटर देखने के लिए? बेटा जल्दी से बताइए, जल्दी से एक बार सब लोग बता दीजिए कितने लोग तैयार हैं। सर HSC JE ME आया, TT था, कैलोरीफिक वैल्यू 4.187, TT था कैलोरीफिक वैल्यू 4.187। बेटा 4.184 किसकी कैलोरीफिक वैल्यू? सुखविंदर बेटा किसकी होती है कैलोरीफिक वैल्यू? 4 स्पेसिफिक हीट बोला होगा बेटा 4 पॉइंट। कैलोरीफिक वैल्यू कभी नहीं बोल सकता, इतनी कम कैलोरीफिक वैल्यू का फ्यूल हम यूज करेंगे ही नहीं। क्या जरूरत है इतनी कम कैलोरीफिक वैल्यू के फ्यूल की?
देखिए बेटा, तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो सब लोग जानते हैं बेटा व्हाट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। व्हाट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो सबसे पहले एफिशिएंसी की बात करें तो बोला सर एफिशिएंसी हमारी होती है इज अ आउटपुट अपॉन में इनपुट। एफिशिएंसी हमारी होती है, बोला सर आउटपुट अपॉन में इनपुट, यही होती है ना। बोला हाँ सर, दिस इज आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो इंजन के अंदर, तो बोला सर इंजन के अंदर कौन सी हमारी आउटपुट होती है और कौन सी हमारी इनपुट होती है, कौन सी हमारी आउटपुट होगी और कौन सी हमारी इनपुट होगी। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा मैकेनिकल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है जो आपकी इंजन शाफ्ट पर आपको मिलता है उसको आप बोलते हो ब्रेक पावर। क्या होता है बेटा, ब्रेक पावर। ये हम कह देंगे देयर इज अ ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर जो आपको इंजन शाफ्ट पर मिलती है, ब्रेक पावर अपॉन में बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, देयर इज अ इंडिकेटेड पावर। देयर इज अ ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, इट इज द मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्लोरीन 1.4187, 4.187। सर यस आई एम रेडी टू सी दिस, वेरी गुड, शाबाश। तो क्लोरीन इज दैट मींस नया, सुखविंदर सिंह आई थिंक बेटा क्लोरीन मैं नहीं बोलना चाहता, दैट मींस एक फ्यूल होगा बच्चा। क्लोरीन की होती होगी मुझे याद नहीं है, लेकिन क्लोरीन इज नॉट अ फ्यूल बेटा, क्लियर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रेक पावर अपॉन में इंडिकेटेड पावर, क्लियर है बेटा। तो दैट मींस हम कह सकते हैं इंडिकेटेड पावर इज इनपुट एंड ब्रेक पावर इज अ आउटपुट, क्लियर है। अब आप लोगों को पता है बेटा इन तीनों के बीच में ये इनपुट है ये आउटपुट है, तो हम बोलना चाहते हैं बेटा एक रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट मींस क्या, आईपी इज इक्वल्स टू बीपी। आईपी इज इक्वल्स टू बीपी। कभी भी ऐसा हो सकता है, कभी भी बेटा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर के बराबर हो जाए, कभी ऐसा हो सकता है, जल्दी से बता दीजिए बेटा। बोला सर नेवर, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो बोला सर मैकेनिकल एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। तो बोला सर दिस इज नेवर ट्रू, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो बोला सर इन दोनों के बीच में फिर क्या रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में फिर क्या रिलेशन होगा। बोला सर इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, दैट मींस देयर इज अ बीपी प्लस में बोला सर देयर इज अ एफपी। बीपी एफबी, अब कहोगे सर व्हाट इज एफपी, बोला सर देयर इज अ फ्रिक्शनल, देयर इज अ फ्रिक्शनल पावर। और फ्रिक्शनल पावर बेटा हम इसको बोल सकते हैं क्या, कि द लॉसेस क्या होंगे आपके, दीज आर द लॉसेस। तो बेटा आप याद रख लिएगा इंडिकेटेड पावर आपकी इनपुट होती है, इंडिकेटेड पावर इज इक्वल्स टू ब्रेक पावर प्लस मा फ्रिक्शनल पावर। तो जो लॉसेस होंगे आपके वो आपके क्या होंगे, दीज आर द लॉसेस। और तो मैकेनिकल एफिशिएंसी बेसिकली आपकी क्या आ गई, बोला सर मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द ब्रेक पावर अपॉन में इंडिकेटेड पावर। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद आप याद कर लीजिएगा बेटा, these are the frictional power, it is the losses, and what is the relation between indicated power and brake power। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा, क्लियर है बेटा, ध्यान रखिएगा। चलिए कंप्यूटर जी अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मेरे बच्चे, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन देखिएगा और सब लोग इसको ट्राई करने की, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसी के बेस पर हमारे पास क्वेश्चन है, साथ साथ हम क्वेश्चन भी देख लें, कल तो मैं और प्रैक्टिस आपकी करवाई दूंगा। कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार और सब लोग ट्राई करेंगे बेटा, सब लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को। चलिए, और जो लोग नोट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है उनको नोट भी करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा ये सारी चीजें। क्वेश्चन आ गया है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर बेटा, जल्दी से सब लोग मुझे इसका आंसर देंगे बच्चा। नेक्स्ट एक एक पैरामीटर करवाता जाऊंगा, एक एक पैरामीटर आपके। सर ब्रेक पावर इंडिकेटर क्या होता है, ब्रेक पावर जो आपको पावर मिलता है इंजन शाफ्ट पे, इंडिकेटेड पावर इट इज द इनपुट टू द शाफ्ट बेटा, इनपुट जो मिलता है आपको उसको बोला जाता है।
जल्दी से सब लोग ट्राई करें। ब्रेक पावर जो आपको इंजन से मिलता है बच्चे, जो इंजन से आपको ब्रेक पावर मिलता है दैट मींस आउटपुट, उसको ब्रेक पावर बोलते हैं। इंडिकेटेड पावर इज द इनपुट टू द पिस्टन। डी, सभी लोग आंसर दे बेटा। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे सभी लोग। बच्चा दुबे जी दिल्ली, अ सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन ऑपरेट्स एट 80% मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड डेवलप अ ब्रेक पावर ऑफ 60 किलोवाट। The indicated power and the power lost due to the friction respectively are 75 किलोवाट एंड 15 किलोवाट। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है 1 नंबर का। ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, तो कुछ नहीं करना, एग्जामिनर की चाहत को पकड़ना है। ब्रेक पावर अपॉन में इंडिकेटेड पावर कितना दिया है 80% ना, ब्रेक पावर कितना है 60, इंडिकेटेड पावर तो आपसे आईपी पूछ रहा है, आईपी आप निकाल लोगे बेटा, कितना आ जाएगा? बोला सर 75। इंडिकेटेड पावर आपके पास 75 किलोवाट, कितना आ गया 75। अब बेटा आपको पता है आईपी प्लस आईपी इज इक्वल्स टू दिस, तो आपके पास फ्रिक्शन बेटा आपके पास आ जाएगा, दैट मीन्स 75 माइनस का 60, दैट मीन्स देयर इज अ 15 किलोवाट आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? शाबाश। ए एंड सी आर द सेम ऑप्शन, ए एंड सी आर सेम ऑप्शन। बेटा सेम ऑप्शन तो कहां है नागेंद्र जी? मुझे नहीं लगता दैट मीन्स सेम ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट, दैट मीन्स क्वेश्चन नहीं लगाना है, कंप्यूटर जी क्वेश्चन हटा दीजिए। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर पर, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सब लोग देखिएगा, इज अ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, बोला सर ये क्या होती है, जिसको आप सीवी बोलते हो? तो सीवी बेसिकली बेटा क्या होगी? इट इज द एनर्जी। देखिएगा बेटा मैं आपको लिखना चाहता हूं क्या है ये, इट इज द एनर्जी लिबरेटेड, इट इज द एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम द बर्निंग। सुनते जाइएगा मैं क्या बोलना जा रहा हूं। इट इज द एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल व्हेन मास ऑफ द फ्यूल इज 1 kg, इज 1 kg। दैट मीन्स ये क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू अगर किसी फ्यूल की बेटा पर कोई पूछता है या कोई बताता है, तो बेसिकली वो क्या है? बोला सर ये वो एनर्जी है जब फ्यूल बर्न होता है, और फ्यूल कितना, जब 1 किलो फ्यूल बर्न होगा तब टाइम जो एनर्जी लिबरेट होगी, उस एनर्जी को हम कहते हैं क्या? बोला सर कैलोरीफिक वैल्यू उसको बोला जाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। तो बेटा अगर कैलोरीफिक वैल्यू को आप कहो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। बोला सर कैसे? बोला सर तो आप देख सकते हो बेटा, ये जो है सीवी कैलोरीफिक वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं बेटा, क्या? दैट मीन्स देयर इज अ हीट एडिशन, देयर इज अ हीट एडिशन अपॉन में क्या? देयर इज अ हीट एडिशन अपॉन में क्या बेटा? मास पर केजी ऑफ फ्यूल। एक बार जरा मुझे सब लोग बता देंगे बेटा, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूं, कैलोरीफिक वैल्यू हीट एडिशन पर केजी ऑफ फ्यूल लिख सकता हूं। एक बार सब लोग बताएं बेटा। सर फॉर गैसेस के लिए सेम यूनिट ऑफ सीवी, हाँ बेटा यूनिट सेम होगी बच्चे, ऐसे लिख सकता हूं। जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा।
यस सर, सूरज शाबाश। चलो सूरज, बाकी सब लोग बताते जाए बेटा, क्योंकि अगर मैं सबके वेट करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सीवी बेटा, तो हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? द हीट एडिशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज अ सीवी इनटू मास ऑफ फ्यूल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, मास ऑफ फ्यूल लिखा जा सकता है ऐसे। तो बोला सर ऐसे जब लिखा सकता है तो हीट एडिशन पर सेकंड जो होगा बेटा वो क्या लिखा जा सकता है? बोला सर देयर इज अ मास फ्यूल, दैट मींस क्या? देयर इज अ पर सेकंड। तो हीट एडिशन पर सेकंड बेटा आपके पास क्या आ गया? दैट मींस mf अपॉन में पर सेकंड। और ये हमारे पास क्या है बेटा? mf पाउंड पर सेकेंड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा m, दैट मींस देयर इज अ मास फ्लो रेट। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा? देयर इज अ मास फ्लो रेट। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको क्या करना है बच्चे? याद रखना है। ये क्या है? दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। हीट एडिशन पर सेकेंड सीवी इंटू मास फ्लो रेट। तो एक बार बता दीजिए बेटा, यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है बेटा? एक बार सब लोग बता देंगे फास्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जामिनर कैसे चीजों को घुमा देता है। तो यू हैव टू लर्न। जल्दी से बता दीजिए यहां तक चीजें क्लियर है? क्लियर है बेटा? यहां तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को? चलिए शाबाश अभिषेक, शाबाश बेटा। तो लिख लीजिएगा, जो लोग नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो इन चीजों को बेटा लिख लीजिए। जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा। नेक्स्ट चलता हूं मैं। सचिन गोयल, शाबाश बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बेटा। क्योंकि अभी हम लोगों को इस पर न्यूमेरिकल कैसा आता है वो भी हम लोगों को देखना है। कल अगर ये आज कंप्लीट हो जाएगा, कल मैं आप लोगों को यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा बच्चा। कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आएगा थर्ड, थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी। कहोगे सर व्हाट इज थर्मल एफिशिएंसी? व्हाट इज थर्मल एफिशिएंसी? तो बेटा थर्मल एफिशिएंसी अगर हमसे कोई पूछता है तो क्या होगा आपका? बोला सर देयर इज अ डब्ल्यू नेट अपॉन में हीट सप्लाइड। डब्ल्यू नेट अपॉन में हीट सप्लाइड, या हम इसको कह सकते हैं बेटा इज अ डब्ल्यू नेट अपॉन में हीट एडिशन। तो दैट मींस क्या है कि आपने कितना हीट इनपुट दिया और उस हीट इनपुट से आपको कितना वर्क मिला वो हम बात कर लेते हैं। सर 150 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम इज द सिलेंडर वॉल्यूम। बेटा जो सीसी है इट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंडर। जो आप पूछ रहे हो, ये लिख रहे हो, दैट मींस देयर इज अ 150 सीसी। बेसिकली बेटा ये क्या होती है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर। इट इज द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर। और कैपेसिटी की जो यूनिट होती है बेटा वो आपकी होती है क्या? देयर इज अ क्यूबिक सेंटीमीटर। सूरज क्या होगी बेटा? जो कैपेसिटी की यूनिट होगी, यूनिट जो है वो क्या है आपकी? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये सीसी है। अब कहोगे सर ये कौन सा वॉल्यूम होता है? तो ये बेटा आपका होता है वीएस। और वीएस आपको पता है कौन सा वॉल्यूम है? बोला सर देयर इज अ स्वैप्ड वॉल्यूम। तो सीसी का मतलब आ जाएगा बेटा क्या? देयर इज अ स्वैप्ड वॉल्यूम आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इट इज अ स्वैप्ड वॉल्यूम। क्लियर है? ठीक है। तो बेटा यहां पर ये चीजें आ गई हैं। अब देखिए बेटा, अगर मैं इसको पर सेकंड डिवाइड करवा दूं, इसको मैं पर सेकंड डिवाइड करवा दूं, अगर इसको भी मैं पर सेकंड डिवाइड करवा देता हूं, इसको भी मैं अगर पर सेकंड डिवाइड करवा देता हूं, तो बेटा हमारे पास क्या चीजें आएंगी? एक बार जरा मुझे बता दीजिएगा। तो बेटा मैं बोलना चाहता हूं, आप देख पा रहे हो पर सेकंड हो गया। तो यहां से आप देख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूं पावर,
इसको मैं लिख सकता हूं पावर, तो दैट मींस ये हमारे पास बेटा, इसको हम लिख सकते हैं देयर इज अ मास फ्लो रेट इनटू सीवी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बोला हाँ सर। बोला सर ये आपके पास जो है बेटा वो क्या आ गई, दैट मींस देयर इज अ थर्मल एफिशिएंसी। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द थर्मल एफिशिएंसी। तो ये क्या है, इट इज अ थर्मल एफिशिएंसी। नमस्ते विकास, नमस्ते भाई, कैसे हो विकास। तो दैट मींस देख सकते हो बेटा, दिस इज द थर्मल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो क्या किसका रेशियो होता है, बोला सर पावर अपॉन में हीट एडिशन पर सेकंड। तो पावर अपॉन में हीट सेकंड, दैट मींस मास फ्लो रेट अपॉन में कैलोरीफिक वैल्यू। यहां तक चीजें क्लियर है बेटा, एक बार सब लोग बता दीजिएगा। यहां से एक बार सब लोग बता दीजिएगा बेटा, क्लियर है। इसको याद कर लीजिएगा, जो लोग नोट्स बना रहे हैं बेटा वो नोट्स भी बना लें, और इंपॉर्टेंट है इन चीजों को हमें याद भी रखना है। अभी मैं आपको यहां से क्वेश्चन भी करवाऊंगा, एक इंपॉर्टेंट है, साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा, ठीक है। चलिएगा, अब कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। जो आईसी इंजन है उनकी थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है, तो मैं लिखूंगा बेटा थर्मल एफिशिएंसी जो होगी, याद रख लीजिएगा, इज 25 to 35%। जो थर्मल एफिशिएंसी होगी बेटा 25 to 35% ऑफ एनी इंजन। क्या है बच्चे, एनी इंजन। तो दैट मींस 25% टू 30% किसी भी थर्मल एफिशिएंसी होती है। अब सर एनी इंजन का मतलब क्या होगा, बोला बेटा चाहे वो 4 स्ट्रोक हो, चाहे वो 2 स्ट्रोक हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, ठीक है, चाहे कोई भी इंजन क्यों ना हो मेरा बच्चा, सबकी थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी, 25% टू 35% के बीच में लाई करेगी। तो कई बार बेटा ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या करता है, पूछ लेता है, आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिए। पहली बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आईसी का, नाइस सर, थैंक यू सो मच भाई साहब। 2 आवर का क्लास है क्या सर, हाँ बेटा आज 2 घंटे का क्लास है, 2 दिन से थोड़ा सा काम था इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, दैट्स व्हाई हम थोड़ा सा रुक गए थे, इसलिए मैं आज 2 घंटे का क्लास है, आप देखिएगा बेटा। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई, इसको याद कर लीजिएगा। अब कई बुक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, लेकिन मैं बेटा सिर्फ इसी को रिकमेंड करूंगा, आप इसको याद कर लीजिएगा कि बुक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है। वो कह देते हैं कि थर्मल ऑफ पेट्रोल, वो कहते हैं 25 टू 30%। थर्मल ऑफ डीजल, कई बुक्स में ये भी दिया हुआ है, बुक्स का नाम नहीं लूंगा बेटा मैं, दैट मींस 35 टू 40%। तो डीजल इंजन के अंदर वो ये बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी ये होगी, पेट्रोल के अंदर ये होगी। मैं इसको प्रेफर करता हूं, अगर ऐसा भी होता है तो आप याद कर सकते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चंस कई बार दिए जाते हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आप कर सकते हैं। क्योंकि बुक्स है, बुक्स का नाम लिंगा, आप लोगों को भी पता होगा किस बुक की बात कर रहा हूं, तो आप देख लीजिएगा बेटा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कई बार हैं और कई बार ऐसे करेक्ट भी किए, तो आप ऐसो को याद कर लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं तो आए तो आप इस तरीके से आगे पुट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को यहां तक चीजें क्लियर है, एक बार सब लोग बता देंगे मेरे बच्चे। यहां तक चीजें क्लियर है बेटा, एक बार बता देंगे। सब लोग बताएं बेटा, यहां तक चीजें क्लियर हैं। बेटा इंटरेक्ट कीजिए, जब तक इंटरेक्ट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। कल मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पर बहुत सारे, क्लियर है। चलिए शाबाश, चलिए अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पर। कैलोरीफिक वैल्यू हमने कर ली, थर्मल एफिशिएंसी हम लोगों ने कर ली है, मैकेनिकल एफिशिएंसी हमारे पास हो गई है, ठीक है। मीन इफेक्टिव प्रेशर मैं जरा आपको दिखाना चाहता हूं कि मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, ठीक है। मीन इफेक्टिव प्रेशर देखते जाइएगा।
अब जो टॉपिक है वो आपका होगा मीन इफेक्टिव प्रेशर। और वेट कीजिएगा बेटा, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस पे आपके पास, थोड़ी देर रुक जाइएगा, पहले ये टॉपिक करो फिर मैं आपका क्वेश्चन करवाता हूं। देखिएगा बेटा, देयर इज अ मीन इफेक्टिव प्रेशर जिसको आप MEP बोलते हो, क्लियर है? देखिएगा बेसिकली बेटा मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता क्या है, सर आपकी टीम बहुत अच्छी है, आप लोग हर एग्जाम में सिलेक्शन देंगे, थैंक यू सो मच बेटा, आई होप सो राहुल ऐसा ही हो, और आप भी उन सिलेक्शन जिनका हम हो उनमें से आप एक हो बेटा, ठीक है? चलिए, तो बेटा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मेन इफेक्टिव प्रेशर बेसिकली है क्या, समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। ये है क्या, अगर मैं कोई भी साइकिल कंसिडर करता हूं, कोई भी साइकिल कंसिडर करता हूं, आईसी इंजन, अब हम पढ़ रहे हैं तो आईसी इंजन की बात कर ली जाए, तो आप देख पा रहे हो बेटा ये आपका एक पीवी डायग्राम है, सपोज दैट, ठीक है? तो जरा एक बार साइकिल बता देंगे कौन सी साइकिल है ये पीवी डायग्राम, अगर ये उस साइकिल का है तो ये बेटा आपका पीवी डायग्राम है। अगर ये पीवी डायग्राम किसी आईसी इंजन की साइकिल का है तो कौन सी साइकिल है, एक बार कोई बताएगा मुझे? जल्दी से कोई बताएगा मुझे कौन सी साइकिल होगी बेटा? अगर आईसी इंजन है तो ये कौन सी साइकिल है? शाबाश सूरज, दैट मींस देयर इज अ ऑटो साइकिल। कौन सी साइकिल है? ऑटो साइकिल। अब आप देख पा रहे हो बेटा मैं आपको बता रहा हूं मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब आप देख पा रहे हो बेटा ये P1, ये आपका P4, ये आपका P2 और ये आपका P3, ठीक है? बोला हाँ सर, ठीक है। तो बेटा अगर हमसे कोई पूछे कि सर मीन, व्हाट डू यू बी बाय मीन, मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब क्या होगा, एक बार जरा बताएं बेटा, मीन का मतलब क्या होता है? बोला सर, सब लोग चिल्लाएंगे, बोला सर मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन का मतलब क्या होगा? एवरेज। क्या होगा मीन का मतलब? बोला सर मीन का मतलब होगा एवरेज, हाँ या ना? बोला हाँ सर, मीन का मतलब होता है एवरेज। तो बेटा ये बेसिकली प्रेशर क्या है, अब आप देख पा रहे हो P1, P4, P3, P2 सारे डिफरेंट प्रेशर हैं, चारों ही P1, P2, P3, P4 सारे ही चारों डिफरेंस है। अगर इन चारों प्रेशर का हम लोग क्या लें, एक एवरेज लें, अगर इन चारों प्रेशर का हम एक एवरेज लें और उस एवरेज प्रेशर को ड्यूरिंग एक्सपेंशन स्ट्रोक, ध्यान दे रहे हो मैं जो बोल रहा हूं, इन चारों प्रेशर का एक एवरेज प्रेशर लिया जाए और उस प्रेशर को ड्यूरिंग एक्सपेंशन स्ट्रोक पिस्टन पर लगाया जाए, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा आपको एक वर्क डन मिलेगा, आपको एक वर्क डन मिलेगा, हाँ या ना? आपको एक वर्क डन मिलेगा। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, अब आप देखिएगा हम क्या करते हैं, इस साइकिल से आपको कोई वर्क डन मिलेगा, सपोज दैट हमको वर्क डन मिल रहा है W, हमको यहां वर्क डन यहां मिल रहा है, दैट मींस सपोज दैट W वर्क डन W मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है यहां से आपको एक वर्क डन मिलेगा। लेकिन इन चारों का एवरेज प्रेशर अगर पिस्टन पर लगाते हैं तो हम बोलना चाहते हैं बेटा एवरेज हमेशा कांस्टेंट होता है, एवरेज हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और जब कांस्टेंट प्रेशर जब हम बेटा वर्क डन लगाएंगे पिस्टन पर, तो आपने क्या देखा, तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा? एक वर्क डन मिलेगा, और वो वर्क डन कैसा होगा? सपोज दैट देयर इज अ W, देयर इज अ W डैश। तो ये जो प्रेशर है एवरेज प्रेशर, और ड्यूरिंग वर्क डन आपने एक वॉल्यूम भी आपका कवर करेगा पिस्टन, आपका वॉल्यूम भी क्या करेगा? आपका पिस्टन कवर करेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं बेटा, अगर आप एक पिस्टन अगर डिफरेंट प्रेशर लेते हो तब भी आपको एक वर्क डन मिलता है, और जब इन चारों को लगाकर एक एवरेज बनाकर, एवरेज कांस्टेंट होता है, जब प्रेशर लगाओगे तब भी आपको वॉल्यूम मिलेगा, और जब उस एवरेज प्रेशर को आप पिस्टन पर लगाओगे तो आपको जो वर्क डन मिलेगा, तो जो वर्क डन मिलेगा वो बेटा आपका क्या होगा? दैट मींस W इज इक्वल्स टू W डैश।
W इज इक्वल्स टू W डैश। और आप देखोगे बेटा कि जितना एक्चुअल वॉल्यूम में साइकिल ट्रेवल किया हमारे पिस्टन ने, जितना वॉल्यूम आपकी साइकिल ने ट्रेवल किया एक्चुअल वॉल्यूम के दौरान, उतना ही वॉल्यूम क्या होगा, यहां पर भी पिस्टन बेटा आपका क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। वहां पर भी आपका पिस्टन क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो हम कह सकते हैं बेटा ये जो प्रेशर है बेसिकली आपका क्या है, इट इज एन इमेजिनरी प्रेशर। इट इज एन इमेजिनरी प्रेशर। कैसा है, इमेजिनरी प्रेशर विच इज कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट, which is constant throughout and gives the same work done। क्या दे रहा है, सेम वर्क डन, और आपको वॉल्यूम भी क्या दे रहा है, सेम दे रहा है। उस इमेजिनरी प्रेशर और उस कांस्टेंट एवरेज प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, उस एवरेज कांस्टेंट प्रेशर और उस पिस्टन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोला सर देयर इज अ वर्क, देयर इज अ मीन इफेक्टिव प्रेशर बोला जाता है। तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए बेटा, मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको समझ में आया सभी लोगों को कि व्हाट इज मीन इफेक्टिव प्रेशर। बेटा एक बार सब लोग बता देंगे बेटा, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्लियर हुआ, क्या होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर बेटा, जल्दी से एक बार बता दें। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा बेटा। हाँ बेटा पावर प्लांट स्टार्ट करेंगे आइस इंजन के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। मीन इफेक्टिव प्रेशर सभी को क्लियर हुआ, एक बार अगर किसी को डाउट है तो प्लीज अभी पूछ सकते हैं। इट इज द एवरेज प्रेशर विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट द साइकिल, और जब हम इसको वर्क पिस्टन पर लगाएंगे तो वर्क सेम मिलेगा एज कंपेयर टू एक्चुअल साइकिल और वीएस। क्लियर है, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, इमेजिनरी, कांस्टेंट एंड एवरेज। अब कई कह देते हैं बोला सर व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन यूजिंग मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर को यूज करेंगे बेटा तब आपका वर्क डन क्या आएगा। तो बेटा हम देख पा रहे हैं आपका क्या आ जाएगा, बोले सर आपका ये आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ वर्क डन। तो दैट मींस क्या हो जाएगा, ये एरिया निकाल दूं। आपको पता है पीवी डायग्राम पर हमेशा क्या निकालना होता है, बोला सर एरिया। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, देयर इज अ पी मैप इनटू वीएस। तो आप देख पा रहे हो बेटा अकॉर्डिंग टू मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर के दौरान अगर हमको वर्क डन निकालना है तो हम कैसे वर्क डन निकालेंगे, तो ये बेटा आपका वर्क डन है। दैट मींस वर्क डन यूजिंग मीन इफेक्टिव प्रेशर आप कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकाल सकते हो। वीएस आप लोगों को पता ही है, वीएस आपका क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ध्यान रखिएगा बेटा दिस इज एवरेज प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर और थ्रू आउट द साइकिल। ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। W डैश बता दीजिए बेटा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं आपको कि ये जो है आपका वर्क, निशा आपको इस एक्चुअल साइकिल से बेटा वर्क मिलेगा, उसको हमने माना W, नाम दे दिया बच्चा। यहां से एक वर्क मिलेगा, वो मिलेगा, हमने बोला नाम दे दिया W डैश। तो जब हम देखेंगे, हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि ये दोनों वर्क क्या होंगे, इक्वल होंगे जब हम प्रेशर को यूज करेंगे। बस यही है, और चीज कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, आई होप सो बेटा आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे बेटा। इतना छोटा सा मेरा काम कर दीजिए। अभी मैं आप लोगों को बेटा जल्दी से एक बार बता दीजिए, आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हैं। एक बार जल्दी से बेटा एक बार बता दीजिए। ओके सर, ठीक है। अब मैं आपको बेटा क्वेश्चंस करवाता हूं। क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स पर। तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार। क्वेश्चन आएंगे, सभी लोग हिस्सा लेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सभी लोगों का मुझे आंसर चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं ईच एंड एवरीबॉडी प्लीज पार्टिसिपेट करो बेटा, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो फल आपको जरूर मिलेगा। शाबाश मेरा बच्चा। चलिए, और जो लोग नोट्स बना रहे हैं बेटा, नोट्स भी बनाते रहिए। कल इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं।
चलिए क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, सभी लोग ट्राई करें। एन इंजन प्रोड्यूसेस 10 किलोवाट ऑफ ब्रेक पावर while working with brake thermal efficiency of 30%. if the calorific value of fuel is this, then what is the fuel consumption? जल्दी से बताइए बेटा, देखते कितने लोग इसको कर पाते हैं। ठीक है, वही बात, एग्जामिनर की चाहत को पकड़िए। फ्यूल कंजम्पशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, कुछ नहीं है, ब्रेक थर्मल। जैसे ही बेटा थर्मल एफिशिएंसी थी वैसे ही ब्रेक थर्मल, तो क्या आ जाएगा? पावर था ना, जहां पर पावर था वहां ब्रेक पावर कर दीजिए, और नीचे सेम रहेगा हीट एडिशन पर सेकेंड। तो द मास ऑफ फ्यूल, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका? दैट मीन्स देयर इज अ CV। चलिए मैंने आपके सामने थोड़ी सी हेल्प कर दी है, ये आप देख सकते हैं 3 किलोग्राम पर आवर। बाकी लोग, सूरज शाबाश बेटा, बॉम्बे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोग भी करें। सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, सबके मुझे आंसर्स आने पता होने चाहिए। बॉम्बे, राहुल, अमित, सूरज, सिर्फ 3 लोगों के आंसर आए हैं, बाकी लोगों का किसी का आंसर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चे? क्या दिक्कत हो रही है? सब लोगों को मैंने क्या बोला? आंसर दीजिए मेरे बच्चों। अभिषेक शाबाश बेटा, सिर्फ 4 लोग। नलीशा का भी कोई आंसर नहीं आया, सुखविंदर का कोई आंसर नहीं आया अभी। क्या कर रहे हैं सब लोग? दिस इज नॉट फेयर बच्चे, प्लीज एवरीबॉडी पार्टिसिपेट कीजिए। अगर अभी आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो बेटा कब करेंगे फिर पार्टिसिपेट? मैंने तो आपका हर किसी में देखा है बेटा, आपको मैं क्वेश्चंस करवा दूं तब भी आप लोगों की यही स्ट्रेंथ रहती है, नाम आपको आंसर देते। अब जब मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तब भी आप लोगों के साथ यही रहता है। ठीक है, पता नहीं बेटा, मुझे खुद समझ में नहीं आता है दैट मीन्स क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्लियर? अभिनंदन कुमार, बॉम्बे, शाबाश, नए हैं अभिनंदन। बाकी लोग, नलीशा बेटा करो, पटेल कुमार, बॉम्बे। चलो भाई, जिसका मन है वो करे, और जो करेगा उसी को मिलेगा। दैट मीन्स आप सोच रहे हो कि मैं बिना करे सब कुछ पा लूं, बेटा कभी ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत करोगे तो ही चीजें मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। सुखविंदर सिंह शाबाश बेटा। तो बेटा बॉम्बे है, ब्रेक पावर आपको दिया है 10 किलोवाट, ब्रेक पावर 10 किलोवाट, शाबाश। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इज 30%। 30 मास ऑफ फ्यूल पर सेकेंड। अब आपको पता है बेटा मास ऑफ फ्यूल पर सेकेंड है, ठीक है, ये आपके पास सेकेंड है, ये आपके पास सेकेंड है। कैलोरीफिक वैल्यू बेटा आपको 40,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पूछ किस में रहा है आपको? बोला सर आर में पूछ रहा है। आर में पूछ रहा है तो बेटा कुछ नहीं करना है, सेकेंड का है, आर में कन्वर्ट करना है तो बेटा ये कर दीजिए, 360 से डिवाइड कर दीजिए, बेटा आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। तो जब यहां से कैलकुलेट करोगे मेरे बच्चे, यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे, बिना कैलकुलेटर आपकी सारी चीजें होने वाली हैं, सारी चीजें आपके सामने बेटा। 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5, तो 4 1 5, ये कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया, तो आप देख पा रहे हो 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन बेटा आपका आ जाएगा 3 किलोग्राम पर आर, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार देख सकते कंप्यूटर जी, क्वेश्चन एक बार हटा दीजिए, बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है। देयर इज अ बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चा जो आपके सामने है, 3 आंसर है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है बेटा 2005 में। अब देख पा रहे हो बेटा इंजीनियरिंग सर्विसेज सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। क्या है? सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड और कुछ नहीं है। अगर फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हो। और एक नहीं मेरे बच्चे, एक नहीं, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूं परफॉर्मेंस ऑफ पैरामीटर, जो परफॉर्मेंस ऑफ पैरामीटर है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को याद करनी है। अभी तो दैट मींस और भी पार्ट हम लोगों को करना है, कुछ कल करेंगे क्वेश्चंस के साथ, कल क्वेश्चंस भी होंगे तो वो देखेंगे।
क्लियर है यहां तक? एक बार जल्दी से बता दीजिए। है ना सिंपल सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड? अगर फॉर्मूला याद है तो आराम से निकाल लोगे ना? जल्दी से बता दीजिए। है ना लल्लू लाल? है ना लल्लू लाल क्वेश्चन बच्चे? है ना लल्लू लाल क्वेश्चन? जल्दी से बताओ भाई। एक और क्वेश्चन बहुत वेट कर रहा है तुम लोगों से मिलने को, तड़पड़ रहा है, तड़पड़ा रहा है बेटा, है ना? चलिए कमर जी नेक्स्ट क्वेश्चन और लगा दीजिए। मेरे दोस्तों को एक क्वेश्चन से और मिलवाइए। है था ना लल्लू लाल? तो एक और देखते हैं ये क्वेश्चन, जैसे अभी किया सभी लोगों ने, अब भी इसका आंसर भी अच्छे से आना चाहिए। ठीक है? हाँ नीलिशा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चे। हाँ ऐसे ही आएंगे अभिषेक, ऐसा कुछ नहीं है दैट मींस बहुत ज्यादा है। जितना हम लोगों ने पढ़ा है उतना मोर देन इनफ है। आप पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए आपको, आराम से बेटा आप लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, देखते हैं ये कितने लोग कर पाते हैं। शाबाश। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है किसी को भी, कैलकुलेटर कोई नहीं छुएगा, क्योंकि बेटा आपको अभी से आप लोगों को मैंने आदत डालनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? अभी से आप लोगों को आदत डालनी है। और ध्यान रखिएगा जैसे हमारी अभी टीम है वो आपको यूपीएससी, यूपी वाले के लिए एक टेस्ट सीरीज भी मुहैया करवाएंगे हम लोग। टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को मिलेगी, वो अभी थोड़ा सा डेट डिसाइड नहीं हुआ है। आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे, आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, अभी डेट डिसाइड नहीं हुए हैं, थोड़ा सा एक मीटिंग होनी बाकी है। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी बच्चा यहां पर। ठीक है? जिसके अंदर 10 मॉक टेस्ट होंगे और लेवल उनका बहुत अच्छा होगा। आप देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे डेट अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स जितना पढ़ा रहा हूं पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। ठीक है? थोड़ा सा डेट डिसाइड होता है फिर आपको बताएंगे कब होगा। ठीक है? चलिए तो सब लोग अभी प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस करते रहिए जल्दी जल्दी। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बेटा वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे मेरे बच्चे। थोड़ा डिसाइड नहीं हुआ है, मीटिंग होनी है, फिर आपको बता देंगे किस डेट को ये आपको चीजें दी जाएंगी बेटा। और सब लोगों को ये चीज शेयर भी कर दीजिएगा कि हाँ पीडीएफ भी मिलेगा पूरे नोट्स का और टेस्ट सीरीज भी बेटा मिलेगी। ठीक है? हरी अप, क्या हुआ सभी को? चलिए बेटा, कहां गए सभी लोग? दैट मीन्स कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है किसी का, कहां गए? चलिए बेटा, चलिए। A spark ignition engine has a compression ratio of 8 and the volume before compression is 0.9 meter cube per kg. What is the net heat interaction per cycle is this? What is the mean effective pressure? Sir, volume before compression total volume होता है ना? Volume before compression is total volume. हाँ बेटा बिल्कुल
बिल्कुल सही बात है बेटा, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन इज V1 होगा, ये बताया तो था डायग्राम के अंदर। बिल्कुल सूरज सही है, V1 इज द टोटल वॉल्यूम, शाबाश। W नेट इज 882 किलो जूल पर। बाकी और आंसर चाहिए मुझे, प्रेशर पूछ रहा है, वो आपसे प्रेशर पूछ रहा है। वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डायग्राम बना लेते हैं, एक बार देख लेंगे। एग्जामिनर दे रहा है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, बच्चा बिफोर कंप्रेशन दे रहा है, तो यहां से आपका कंप्रेशन स्टार्ट होता है 1 to 2, तो बिफोर कंप्रेशन दैट मींस देयर इज अ V1। प्रेशर पूछ रहा है मीन इफेक्टिव प्रेशर, नागेंद्र यादव, वेरी गुड बेटा, करो जल्दी से, आंसर चाहिए। अभिनंदन जी बोल रहे हैं बी, अभिनंदन कुमार जी बोल रहे हैं बॉम्बे। चलिए आंसर बताइए सब लोग। सर हॉस्पिटल में हूं इसलिए नहीं पेन और पेपर, कोई बात नहीं अमित, क्या हो गया, हॉस्पिटल में खैरियत तो है बेटा, सब घर पे खैरियत है बच्चे। तो बेटा अभी हम लोगों ने देखा वर्क डन, अगर मीन इफेक्टिव प्रेशर को मैं यूज करता हूं तो सबसे पहले एग्जामिनर की चाहत को पकड़ लिया करो और चाहत को पकड़ के उसका फॉर्मूला लिख दिया करो, यही है। अब इसके अंदर देखो बेटा, आप लोगों को मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड आउट करना है, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। बोला हाँ सर, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेटा आपको वर्क डन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और स्वेप्ट वॉल्यूम भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो देखिएगा बेटा, स्वेप्ट वॉल्यूम आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर हम डायग्राम से देखते हैं तो ये आपका होगा V1 माइनस में V2। स्वेप्ट वॉल्यूम आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम बेटा आप लोगों को दे रखी है, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन इज द वॉल्यूम 20 बार सूरज। बाकी लोग तो वॉल्यूम आपको पहले दे रखा है 0.9 मीटर क्यूब पर केजी, ये दिया है, ठीक है। तो बेटा V2 अगर निकाल लोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका VS आ जाएगा। तो बोला सर V2 कैसे निकालें? V2 कैसे निकालें बेटा? V2 निकालने के लिए आपको पता है V1 इज इक्वल्स टू V2 इज R, और आप R का क्या होगा? आपका कंप्रेशन रेशियो होगा। R आपका क्या हो जाएगा? देयर इज अ कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? V1 यहां से आप क्या कीजिएगा बेटा, V2 फाइंड आउट कर लीजिएगा। 8 ये दिया है, दैट मीन 0.9 आपका आ जाएगा, सॉरी 8 0.9 डिवाइडेड बाय 8। यहां से आपका V2 फाइंड आउट कर सकते हो आप, यहां से आपका V2 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आपको एफिशिएंसी का पता है W नेट अपॉन में हीट सप्लाइड। तो 8 जब कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ होता है तो एफिशिएंसी आपकी होती है 0.56। W वर्क डन, हीट सप्लाई आपको दे रखा है, कंप्यूटर जी क्वेश्चन हटा दीजिए, 575 15.75, ये इतना आ गया। तो यहां से आप जब वर्क डन निकालोगे तो अभी हमारे सूरज ने बताया था वर्क डन कितना आएगा सूरज? V2 अभी हमारे वर्क डन और बता दो सूरज कितना आएगा बेटा? 0.1125 मीटर क्यूब पर केजी V2 आ गया। वर्क डन शायद 882 के आसपास आ रहा है। वर्क डन एक बार बता देगा सूरज? वर्क डन बता दो एक बार बेटा कोई।
882। तो बेटा यहां से आप देख सकते हो पी मैप आप लोगों को निकालना है, देन इनटू वीएस आप लोगों का, वीएस देख लेना आपका कितना आ जाएगा बेटा, मुझे नहीं पता एक्चुअली, 0.9 0.1125। तो बेटा आपका आंसर जो है मीन इफेक्टिव प्रेशर वो आना चाहिए कितना, देयर इज अ 20 बार आपका आंसर आना चाहिए। ये बेटा आपका क्या है, देयर इज अ 20 बार। शाबाश अंकित तिवारी जी, अंकित तिवारी का 882 आ रहा है, तो बेटा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दैट मींस 20 बार। ये भी क्वेश्चन बेटा आप लोगों का इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ फॉर्मूला जो है सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट मैंने पैरामीटर्स आप लोगों को बताए हैं आपको वो याद रखने हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट आप डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार बता दीजिए बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आया बेटा, एक बार बता दीजिए। एक बार बता दीजिए बेटा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल। क्वेश्चन क्लियर है यहां तक? सही है, चलिए जल्दी से सब लोग बता दीजिए बेटा, सब लोग बताएं। यस सर, शाबाश। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पहले बता दे रहा हूं बेटे, जितने भी आज प्रेजेंट हो सभी लोग कल आइएगा, कल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, और भी कल हम लोग, क्योंकि परफॉर्मेंस आज हमारा मे बी दैट मींस खत्म होना चाहिए, कल हमारा टेस्टिंग बचेगा, टेस्टिंग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ा टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बेटा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कल हम डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर न्यूमेरिकल अभी बन पा रहा है? हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा, मेहनत करोगे तो हर चीज जो है वो आपकी कामयाब होगी, मेहनत करो हर चीज आपको मिलेगी। अब बेटा हम चलते हैं वॉल्यूम कैलकुलेशन पर, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा जरा हिंट देना चाहता हूं, दैट मींस वॉल्यूम कैलकुलेशन का मतलब दैट मींस क्या है, ठीक है। आप देखते हो दैट मींस एक एक चीज की हम बात करें, दैट मींस टू स्ट्रोक, अगर हम बात करते हैं टू स्ट्रोक की, ठीक है, टू स्ट्रोक, तो टू स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक जो इंजन है एक साइकिल, टू स्ट्रोक इंजन के अंदर 1 साइकिल कंप्लीट होती है, टू स्ट्रोक के अंदर एक साइकिल कंप्लीट होती है। जल्दी से बताएंगे कितने रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट पर? बोला सर हम कह देंगे देयर इज अ 1 रिवॉल्यूशन स्ट्रोक होंगे आपके एक साइकिल के दौरान। बोला सर देयर इज अ 1 सक्शन स्ट्रोक। कितने होंगे बेटा? देयर इज अ 1 सक्शन स्ट्रोक। और जब एक सक्शन स्ट्रोक होगा तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन, the volume of air taken in to cylinder। अगर हमसे पूछे बेटा कि वॉल्यूम ड्यूरिंग 1 सक्शन स्ट्रोक कितना ही वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर एंटर करेगी ड्यूरिंग सक्शन, तो सब लोग क्या कहेंगे? बोला सर इज इक्वल्स टू स्वेप्ट वॉल्यूम। दैट मींस मैं थ्योरेटिकल की बात कर रहा हूं बेटा, कितनी वॉल्यूम एंटर करेगी? बोला सर देयर इज अ स्वेप्ट वॉल्यूम। कितनी एंटर करेगी? बोला सर वीएस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम। हाँ या ना? एक बार जल्दी से बेटा मुझे बता देंगे। यहां जो मैंने चीजें लिखी हैं आपके सामने, ये चीजें समझ में आ रही है? दैट मींस किस तरीके से मैंने लिखा, इट इज क्लियर और नॉट? जल्दी से बताएं बेटा एक बार। यहां तक चीजें क्लियर हैं जो मैंने लिखा? पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। डायरेक्शन आपके सामने है बेटा, चीजें क्लियर हैं?
क्लियर है बेटा? सिर्फ 2 लोगों का आंसर आया है, सूरज और अभिषेक, बाकी लोग दो स्ट्रोक की एक साइकिल कंप्लीट होती है, एक साइकिल कंप्लीट होती है एक रिवॉल्यूशन में। जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा तो दैट मींस एक सक्शन होगा, और ड्यूरिंग एक सक्शन कितनी वॉल्यूम एंटर करेगी? बोला सर इक्वल्स टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम, इक्वल टू द थ्योरेटिकल वॉल्यूम। क्लियर है? तो दैट मींस क्या पा रहे हैं बेटा? फॉर वन रिवॉल्यूशन, फॉर वन रिवॉल्यूशन द वॉल्यूम एयर इज टेकन इज Vs। तो अगर बेटा मुझसे कोई पूछे फॉर n रिवॉल्यूशन तो कितना आ जाएगा? बोला सर देयर इज अ Vs इनटू n। कितना आ जाएगा मेरे बच्चा? देयर इज अ Vs इनटू n। एक रिवॉल्यूशन के लिए s और n रिवॉल्यूशन के लिए कितना? देयर इज अ Vs इनटू n। क्लियर है? तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है फॉर द टू स्ट्रोक। टू स्ट्रोक अगर हम लिखते हैं बेटा कि हम n रिवॉल्यूशन आते हैं तो कितना आ जाएगा? रिवॉल्यूशन। क्लियर है? यहां तक एक बार चीजें क्लियर है? एक बार जल्दी से बता देंगे बेटा। क्लियर है? शाबाश। अब इसी चीज को अगर मैं 4 स्ट्रोक के लिए लिखता हूं, इसी चीज को अगर मैं 4 स्ट्रोक के लिए लिखता हूं तो 4 स्ट्रोक की एक साइकिल कंप्लीट होती है कितने रिवॉल्यूशन पे बेटा? 2 रिवॉल्यूशन पे। कितने रिवॉल्यूशन पे? 2 रिवॉल्यूशन पे। गॉट इट? 2 रिवॉल्यूशन में कितने सक्शन आएंगे? बोला सर एक सक्शन आएगा। साइकिल एक ही तो कंप्लीट हो रही है बेटा, साइकिल एक ही कंप्लीट हो रही है, सक्शन भी एक आएगा। दैट मींस वन सक्शन। जब वन सक्शन द वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग टेकन इन, बोला सर इज इक्वल्स टू Vs। कितना आ जाएगा? इज इक्वल्स टू Vs। तो बेटा अगर हम यहां लिखें, ये हमने 2 स्ट्रोक के लिए लिखा, और अगर यहां 4 स्ट्रोक के लिए लिखते हैं तो बेटा हम यहां कह देंगे फॉर 2 रिवॉल्यूशन कितनी एंटर? बोला सर देयर इज अ Vs। शाबाश। फॉर 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन, बोला सर देयर इज अ Vs बाय 2। और अगर हम कह दें बोला सर देयर इज n रिवॉल्यूशन तो बोला सर हमारा आ जाएगा Vs बाय 2। दैट मींस देयर इज अ n। तो ये बेटा आपके पास डिफरेंस है जो आप लोगों को याद रखना है, जो आप लोगों को याद रखना है। फॉर 4 स्ट्रोक, फॉर 4 स्ट्रोक अगर आपको वॉल्यूम की कैलकुलेशन करनी है, अगर आपको 4 स्ट्रोक के अंदर वॉल्यूम, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक की वॉल्यूम की कैलकुलेशन करनी है तो बेटा आपके सामने क्या आएगा? तो दैट मींस हम कह सकते हैं इट इज फॉर 2 स्ट्रोक engine, it is for 2 stroke engine and it is for 4 stroke engine। तो आप देख पा रहे हो बेटा दैट मींस वॉल्यूम कैलकुलेशन अगर 2 स्ट्रोक की है तो आपका आ जाएगा क्या? Vs इंटू n। और अगर बेटा आपका 4 स्ट्रोक है तो ये आपका क्या आ जाएगा? देयर इज अ Vs बाय n बाय Vs इंटू n बाय 2। तो ध्यान रखिएगा रिवॉल्यूशन आपकी यहां पर क्या हो जाएंगे बेटा? हाफ रिवॉल्यूशन हो जाती है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बेटा वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और एक बार जल्दी से बता दीजिए बेटा यहां तक चीजें क्लियर हैं? एक बार जल्दी से बताएं बेटा। शाबाश। चीजें अच्छी लग रही हैं तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यहां तक चीजें क्लियर हैं सभी को? एक बार बता देंगे बेटा। क्लियर है? और दिस पॉइंट इज यू हैव टू बी रिमेंबर इफ यू वांट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि what is the calculation for 4 stroke and what is the calculation for 2 stroke। whatever एग्जामिनर आस्क हम लोगों को उस तरीके से उसको मैनेज करके चलना है। क्लियर है बेटा? तो ये थी हमारी क्या कुछ परफॉर्मेंस ऑफ एनालिसिस जो हम लोगों को याद करनी है। तो दोनों बेटा आप एक बार याद कर लीजिएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये बेटा मेरा यहां तक परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन आज मेरा कंप्लीट हो गया है। इतना हम लोगों को देख लेना है। कल मैं आप लोगों को बेटा जो स्टार्ट करवाऊंगा, कल हम लोग करेंगे टेस्टिंग। यहां पर हम लोग टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन,
आज के लिए दैट मीन्स परफॉर्मेंस खत्म हो गई है, कल मैं इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो कल हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट मीन्स टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन, सॉरी टेस्टिंग। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो हम आप लोग डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन। और कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किस पर, परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन। तो जितने लोग आज प्रेजेंट हैं, जितने लोग आप प्रेजेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा कल सब लोग आएंगे, क्योंकि जितना आज हम लोगों ने सीखा है वो हम कल लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि हमने कितना सीखा। कल टेस्टिंग भी करवाऊंगा, टेस्टिंग से भी हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और हमारा क्या है 3 चैप्टर बेटा हम कल आईसी इंजन के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे, मैं आपको बता दूंगा कौन सा चैप्टर हम करेंगे। तो आई होप सो बेटा आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी हैं, और कल जब आए तो बेटा इसको याद करके आइएगा। जितना आज किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरी पैरामीटर हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिखाए भी और कल भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है, कल सब लोग तैयार रहिएगा। जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और कल जितने भी, अगर कल वाली क्लास शेयर जितना कर सकते हो उतना शेयर कर दो बेटा, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कल कितने लोग आते हैं। तो तब तक के लिए गुरुजी, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार एंड राम राम।